हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मतलब कि मिनरल्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा मिनरल्स होते हैं 3 टाइप के। एक होता है आपके मेटेलिक मिनरल्स, नेक्स्ट आता है आपका नॉन मेटेलिक और थर्ड होता है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेटा मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो थोड़े हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, डक्टाइल मतलब कि उसको एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसको पीट पीट के मतलब कि क्या एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक मिनरल के अंदर। नॉन मेटेलिक क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, उसको एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या आती है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आती है। और तीसरा होता है आपका एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमारे व्हीकल्स, मशीन्स, इन सबको रन करने में हेल्प करती हैं। मेटेलिक मिनरल्स भी बेटा 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फेरस मिनरल, फिर होता है नॉन फेरस और फिर तीसरा होता है आपका प्रीशियस। फेरस वो होते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारे हमारे फेरस मिनरल्स होते हैं। और नॉन फेरस जैसे कि जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता, जैसे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये सारे हमारे नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। और प्रीशियस ये भी नॉन फेरस ही होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे हमारे मेटेलिक में प्रीशियस मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके नॉन मेटेलिक, जैसे कि माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन, ये सारे हमारे नॉन मेटेलिक होते हैं। लेकिन बेटा ग्रेनाइट, जैसे कि ग्रेनाइट क्या होता है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेनाइट में ऐसा नहीं होता, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हमेशा एक्सेप्शनल होते हैं इन चीज़ों में, तो ये एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, इसके साथ डायमंड भी एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि वो भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो भी कैसा है? हार्ड है। लेकिन नॉन मेटेलिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो कहते हैं सॉफ्ट है, लेकिन वो भी कैसा होता है? चमकदार भी होता है और साथ में वो हार्ड भी होता है। तो डायमंड और ग्रेनाइट हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी रखते हैं। फिर आता है आपके एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमारे आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फेरस मिनरल्स के बारे में। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। मतलब कि भारत में जितने भी मेटेलिक मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, उसका 3/4 तो किसका हो जाता है? फेरस मिनरल्स का ही हो जाता है। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज, यानी कि ये मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके बिना उसमें काम नहीं चल सकता। फेरस मिनरल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन ओर के बारे में। ठीक है, आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, और ये भारत में बहुत अच्छी अमाउंट में पाई भी जाती है। और ये होती है 2 टाइप की, एक तो होती है मैग्नेटाइट और दूसरी होती है हेमेटाइट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटाइट के बारे में। तो मैग्नेटाइट बेटा, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ द आयरन अप टू 70%, यानी कि काफ़ी इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होती है, और इसके अंदर 70% तक 70% तक क्या होता है? मैग्नेटाइट वो आयरन ओर पाई जाती है। ठीक है, इट हैज़ एक्सीलेंस मैग्नेटिक क्वालिटी, इसके अंदर काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेमेटाइट। मैग्नेटाइट अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो है हेमेटाइट आयरन ओर। ठीक है, हेमेटाइट ओर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर टर्म ऑफ क्वांटिटी यूज, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है और सबसे ज़्यादा इसको यूज भी किया जाता है। ये मैग्नेटाइट से थोड़ी कम क्वालिटी का होता है, लेकिन होता फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हेमेटाइट के अंदर बेटा जो क्वालिटी है आयरन की वो 50 to 60% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 2018 से 19 में जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग 97% जो प्रोडक्शन है आयरन ओर की उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड में। ठीक है, बाकी द रिमेनिंग 3% प्रोडक्शन जो था वो अदर स्टेट में हुआ है। ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। भारत में मेजर आयरन ओर कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो बेटा ये पाई जाती है 4 जगह पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड, यानी कि उड़ीसा में अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट ओर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बादाम पहाड़ माइंस है,
कहाँ पे है? मयूरभंजन केंदुझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और सेकंड आता है आपका झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जगह है गुआ एंड नाउमुड़ी, वहाँ पे भी कई सारी माइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट और फाउंड इन फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में एक रेंज है जिसका नाम क्या है? बेलाडीला। अब बेटा इसका बेलाडीला नाम क्यों है? क्योंकि बेला यानी कि बैल और डीला मतलब कि हम्प। तो इसकी जो शेप है, इसको देखने में एक ऐसा दिखता है, बैल के हम्प की तरह दिखता है, ऑक्स के हम्प की तरह दिखता है, इसलिए इस रेंज का नाम है बेलाडीला। वहाँ पे भी माइंस है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की माइंस हैं। ठीक है, हेमेटाइट और पाया जाता है यहाँ पे। द रेंज ऑफ हिल्स कंप्रेस 14 डिपॉजिट। कितने डिपॉजिट है? 14 डिपॉजिट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इट हैज़ फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग, और ये स्टील बनाने में काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है, अब ये जितना हम यूज़ कर पाते हैं उतना तो हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी हम जापान में, साउथ कोरिया में विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब आपकी बुक में बेटा छोटा सा डू यू नो है जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुदरे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स। कन्नड़ में कुदरे का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिसेंबल द फेस ऑफ हॉर्स। तो कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ की जो सबसे बड़ी पीक है, सबसे बड़ी चोटी है, उसकी जो शेप है वो घोड़े के फेस की तरह है, उसके मुंह की तरह है, इसलिए उसका नाम है कुदरे मुख। कुदरे का मतलब घोड़ा और मुख का मतलब मुंह, यानी कि घोड़े के मुंह के जैसी पहाड़ी। ठीक है, और बेलाडीला मैंने आपको बता दिया है, बैल का डीला यानी कि बैल का हम्प के आकार की इसकी, मतलब इसका बैल के आकार की इसका फेस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब थर्ड है हमारा बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु बेल्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में ये बेल्ट है बलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु। ठीक है, द कुदरे मुख अभी हमने पढ़ा कि घोड़े के फेस के जैसा। माइंस है कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट कर्नाटका में। ठीक है, 100% एक्सपोर्ट यूनिट, यानी कि इसको जितना भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। द ओर ट्रांसपोर्ट एज सलरी थ्रू अ पाइपलाइन टू पोर्ट नियर मंगलुरु, यानी कि इसको पाइपलाइन के थ्रू, सलरी मतलब कि इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मंगलुरु पोर्ट से अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और फिर 4th नंबर पे आती है आपकी महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ गोवा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी और गोवा तक ये है। थ्रू द ओर आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी, ये जो ओर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जबरदस्ती निकाल के इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया जाता है? मारमागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे आयरन ओर्स। अब हम पढ़ेंगे मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज के अंदर भी आयरन कंटेंट काफ़ी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। मैंगनीज इज मेनली यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैंगनीज हमारे स्टील बनाने के काम में आता है, और साथ में फेरो मैंगनीज एलॉय, मतलब आयरन और मैंगनीज को मिला के जो धातु बनाई जाती है उसको बनाने में काम आता है। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 ton ऑफ स्टील, यानी कि 1000 kg स्टील बनाने के लिए 10 kg मैंगनीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये यूज़ कहाँ किया जाता है? ये और भी कामों में, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं आपके, कीड़े मारने की दवाई में, और पेंट के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये थे आपके सारे के सारे फेरस मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन फेरस मिनरल्स जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है। अभी हमने पढ़े थे फेरस जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है। इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, मतलब कि भारत में बहुत अच्छा रिजर्व नहीं है, और क्योंकि रिजर्व नहीं है इसलिए इसका ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आता है कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक, गोल्ड, इसके अलावा कई सारे आते हैं। और साथ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। ठीक है, इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, कि भारत में बहुत ज़्यादा ना तो इसके रिजर्व है और ना ही इसमें ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है भारत में। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ है। क्या क्वालिटीज़ है? ये होता है मेलेबिलिटी, मतलब कि मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। इसको पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल यानी कि इसको इसकी तार बनाई जा सकती है। एंड अ गुड कंडक्टर, और साथ में ये हीट और
इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसलिए आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं और साथ में केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं भारत में हैं? बालघाट जो कि मध्य प्रदेश में है, खेतरी माइंस जो कि राजस्थान में है, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड और कंसिस्ट क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन, यानी कि बॉक्साइड के अंदर एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है एल्यूमिना, और बाद में उसमें से एल्यूमिनियम निकाल लिया जाता है। बॉक्साइड डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि जिन रॉक्स में एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है उसके डीकम्पोजिशन के बाद वो बॉक्साइड और बना लेती हैं और फिर उसमें से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एल्यूमिना होता है क्ले लाइक सब्सटेंस, फिर उसमें से एल्यूमिनियम निकाल लिया जाता है। एल्यूमिनियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एल्यूमिनियम इज इम्पॉर्टेंट मेटल बिकॉज, अब क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं। क्या क्वालिटी है? इट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लाइक आयरन, यानी कि आयरन की स्ट्रेंथ है इसके अंदर, जितनी स्ट्रेंथ, जितनी मजबूती आयरन में होती है उतनी ही है। ठीक है, और साथ में ये काफी एक्सट्रीम लाइटनेस है, यानी कि आयरन इतना हैवी होता है तब वो मजबूत होता है, लेकिन ये काफ़ी हल्का होता है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेट मेलेबिलिटी, यानी कि पीट के थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके जो डिपॉजिट्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? अमरकंटक प्लेट्यू, मैकर हिल एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। ठीक है, तो ये है इसके डिपॉजिट एरिया। अब ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।